फिलहाल अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, राजनीतिक माहौल गर्म है, शीर्ष नेता वहाँ पर विजिट कर रहे हैं। वहाँ का आपको क्या बजा है अभी, क्या टाइम हो गया है? अभी हो गए हैं 5 बज गए हैं। 5 साढ़े 6 पे आप एग्जिट पोल देखिए, हाँ, कुछ नहीं बचा किसी के पास में। हाँ। ये गुंडागिर्दी, लोगों को ये संतुष्टिकरण, उनकी आताताई होने का सारा वोटर ने जवाब दे दिया। आप 6:30 पे एग्जिट पोल देखिए, जय जय श्री राम है। एग्जिट पोल फिर मैं रिजल्ट पे फोकस कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उखाड़ पाएगी टीएमसी को। एग्जिट पोल आप नहीं मारा तो 4 को आप रियल देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में भी एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में जा रहा था, लेकिन पलट गया है यहाँ पर। नहीं था। एग्जिट पोल 2 होते, एक बनावटी होता है, एक प्रेस खुद जाके देखता है। तो जो प्रेस अपनी आंखों से देखता है, आप खुद एक प्रेस के व्यक्ति हो, जब गांव-गांव जाके पूछोगे तो बात तो सामने आएगी। आप देखना, पश्चिम बंगाल में भी जय जय श्री राम हो गई है और असम में भी से लेके तमिलनाडु में। देखिए, मैं खुद एक उदाहरण हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन पार्टी ने मुझे पार्टी की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी, उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ मेरी मेहनत को देखा, उन्होंने मेरा काम देखा और उन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल की जिलाध्यक्ष हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी सागर ग्रामीण की मैं जिलाध्यक्ष हूँ। 3 विधानसभाएँ मेरे अंडर में आती हैं। देखिए, देश की आधी आबादी महिलाओं की है और इतना बढ़िया प्रस्ताव लाए थे वो कि जो हमारे वर्तमान में 543 सदस्य हैं, उनकी संख्या कम ना हो, हम उतनी संख्या और बढ़ा लें ताकि जो सिटिंग सांसद है उन्हें कोई दिक्कत ना आए। इससे अच्छा प्रस्ताव कुछ हो ही नहीं सकता था। पर दुर्भाग्य है, कांग्रेस ने जानबूझकर एक मिली भगत करके विपक्ष को हाथ लेके इतना महत्वपूर्ण बिल पास होने पर रोक दिया। अपोजिशन का एक मतलब एलिगेशन है कि जो बिल ऑलरेडी पास हो गया है सदन में 2023 का, वो बता रहे हैं उस बिल को फिर से दोबारा पेश किया, उसको कंट्रोवर्शियल जो तरीके से विपक्ष ने पेश किया, उसके विषय में क्या बोलूं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो विपक्ष चाह रहा है जो 543 सीटें हैं उसी में 33% दो, ताकि जे 543 यथावत रहें और बाकी मातृशक्ति को मिले। पर कांग्रेस ने जानबूझकर, क्योंकि उन्हें मालूम था कांग्रेस अगर चाहती तो 75 साल में केवल कहती रही स्टेज पे, कभी उसने महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं कही। प्रियंका गांधी जी थी, वो किस तरीके से हंस रही थी इस बिल को गिरा करके, तो उनकी ये सोच को दर्शाता है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारी जो मातृशक्ति है वो प्रतिनिधित्व करे। अगर सीट बढ़ती तो क्या भाजपा के लोग ही उस सीट पर लड़ते? नहीं, उस पर आम आदमी पार्टी भी लड़ती, कांग्रेस भी लड़ती, सभी लोग उस पर उनको मौका मिलता, तो वो तो सभी के लिए था, जनहित में था। 2027 में पंचायती और निकाय चुनाव भी आगामी आने वाले साल में है, 28 में विधानसभा चुनाव, फिर 29 में फिर लोकसभा चुनाव, यानी कि 3 साल रेगुलर चुनाव मध्य प्रदेश में रहेंगे। बिल पास नहीं हो सका, लेकिन बिल पास ना होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी नारी को कितनी प्राथमिकता देगी आने वाले चुनाव। आप आज नोट कर लीजिए, हमारी वाइट को सजा के रखना, संभाल के रखना। आने वाले समय में 2/3 बहुमत मातृशक्ति के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण भाजपा का आएगा और हमें किसी अन्य पार्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम जो बिल आने वाले समय में पास भाजपा खुद ही करें। कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं, ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। आज चुनाव हो जाए तो आज सरकार भाजपा की बनेगी, कल हो जाएंगे तो भाजपा की बनेगी। चाहे नगर पंचायतें हों, चाहे ग्राम पंचायतें हों, चाहे महापौर हों, सब भाजपा के बनना है। आप आज नोट कर लीजिए। आज नारी वंदन शक्ति अधिनियम को लेकर जिला पंचायत कार्यालय में यहाँ पर मीटिंग हुई और काफ़ी मोटिवेट किया गया है यहाँ सदस्यों को, लेकिन विपक्ष के कारण यह बिल पारित नहीं हो सका। अब देखना ये होगा। गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स एक बार फिर लेकर आए हैं दद्दाजी रेसिडेंसी, शहर के प्राइम लोकेशन मकरोनिया, वार्ड नंबर 4 गंभीरिया में। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ यूं मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम सागर शहर के जिला पंचायत कार्यालय में हैं और इस वक्त हमारे साथ में सागर जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की ग्रामीण अध्यक्ष
रानी कुशवाहा जी हैं और साथ में जिला सदस्य भी हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार के द्वारा सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बिल पेश किया गया था। इसमें पक्ष में 298 वोट आए और विपक्ष में 230 वोट आए, लेकिन इस बिल को पास करने के लिए 2/3 वोटों की ज़रूरत थी। इस कारण ये बिल सदन में पास नहीं हो सका और इसी विषय को लेकर आज जिला पंचायत कार्यालय में यहाँ पर मीटिंग हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत जी से कि जो इन्होंने यहाँ पर मीटिंग की है उसका उद्देश्य क्या है। देखिए, देश की आधी आबादी महिलाओं की है और हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था कि आगामी 2029 में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। और इतना बढ़िया प्रस्ताव लाए थे वो कि जो हमारे वर्तमान में 543 सदस्य हैं उनकी संख्या कम ना हो, हम उतनी संख्या और बढ़ा लें ताकि जो सिटिंग सांसद है उन्हें कोई दिक्कत ना आए। इससे अच्छा प्रस्ताव कुछ हो ही नहीं सकता था। पर दुर्भाग्य है, कांग्रेस ने जानबूझकर एक मिली भगत करके विपक्ष को हाथ लेके इतना महत्वपूर्ण बिल पास होने पर रोक दिया। जो 2029 में होना था अब वो 2033 जाएगा। 5 साल हमारी मातृशक्ति लगभग 70 करोड़ उनका प्रतिनिधित्व सदन में नहीं मिल पाएगा। अपोजिशन का एक मतलब एलिगेशन है कि जो बिल ऑलरेडी पास हो गया है सदन में 2023 का, वो बता रहे हैं उस बिल को फिर से दोबारा पेश किया, उसको कंट्रोवर्शियल जो तरीके से विपक्ष ने पेश किया, उसके विषय में क्या बोलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो विपक्ष चाह रहा है जो 543 सीटें हैं उसी में 33% दो। जब हमारी देश की आबादी दूनी हो गई, एक ज़माने में 35 करोड़ आबादी थी, बढ़ के 45 करोड़ हुई, आज हम 140 करोड़ के देश में हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। हमारी मातृशक्ति 70 करोड़ हो चुकी है, तो क्यों ना हम सीटें बढ़ाएं। आप देखिए, पूरे विश्व में देखिए, हमसे आधी जनसंख्या जिनकी है उनकी हमसे 1.5 सीटें। हम आज 20 लाख पे एक सांसद बना रहे हैं, 25 लाख पे एक सांसद हमारा। अगर वो खट के 15 लाख पे हो जाता और हमारी केंद्र सरकार जो चाह रही थी कि 800 कुछ हम बना दें सीटें ताकि जे 543 यथावत रहें और बाकी मातृशक्ति को मिले, पर कांग्रेस ने जानबूझकर, क्योंकि उन्हें मालूम था कांग्रेस अगर चाहती तो 75 साल में केवल कहती रही स्टेज पे, कभी उसने महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं कही। आज हमने हर जिला पंचायत, हमारे पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत, जनपद से जिला पंचायत, देखो आज हमने एक मत होकर प्रस्ताव पास किया। आज की अध्यक्षता हमने अपनी जिला सदस्य रानी कुशवाहा को सौंपी कि आप अध्यक्षता करें आज की। ये सम्मान देखिए, हमारी भाजपा का सम्मान देखिए नारी के प्रति। कांग्रेस अगर चाहती तो अगला चुनाव 2029 का 33% महिलाओं के आरक्षण के साथ पूरा होता। एक सवाल आपसे भी है कि आप जिला पंचायत के सदस्य हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मौका दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र की आपको अध्यक्ष भी बनाया है। नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम बिल पास नहीं हो सका सदन में, इसमें नारी, खासकर नारियों को जो शक्ति के बारे में जो बात कर रहे थे, क्या खो दिया उनने अपने हाथ। देखिए भैया, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो उन्होंने खोया है वो मातृशक्ति का भरोसा खोया है, क्योंकि जब एक महिला अपना आत्मसम्मान, उनका आत्मस्वाभिमान एक महिला के लिए सर्वोपरि होता है और आज उनके सम्मान में ठेस पहुंची है, क्योंकि ये आधी आबादी उन 70% महिलाओं की थी, 50% महिलाओं की है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि वो महिलाएं, वो युवा मातृशक्ति, वो महिलाएं हों या वो ऐसे लोग जो बगैर किसी राजनीतिक परिवार से हैं, उनको भी मौका मिले। तो ऐसी महिलाएं, देखिए मैं खुद एक उदाहरण हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन पार्टी ने मुझे, पार्टी की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी, उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ मेरी मेहनत को देखा, उन्होंने मेरा काम देखा और उन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल की जिलाध्यक्ष हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी सागर ग्रामीण की मैं जिलाध्यक्ष हूँ। 3 विधानसभाएं मेरे अंडर में आती हैं। तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से
से जो बोलती है वो करती है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ दिखावा करती है। अगर वो चाहते तो 70 साल उन्होंने राज किया, उस टाइम ही वो बिल पारित कर देते, लेकिन उस टाइम चलिए नहीं किया। उनके पास इतना अच्छा मौका था ये कि वो महिलाओं के प्रति अपनी छवि अच्छी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ये मौका भी अपने हाथ से गवा दिया, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस बिल को गिराया और उसके बाद जो श्रीमती प्रियंका गांधी जी थी वो किस तरीके से हंस रही थी इस बिल को गिरा करके, तो उनकी ये सोच को दर्शाता है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारी जो मातृशक्ति है वो प्रतिनिधित्व करे। दूसरी बात कि अभी जैसे अंकल जी बता रहे थे कि वो कहते हैं, अभी आपने पूछा कि वो उन्होंने बोला है कि मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आप दीजिए आरक्षण। तो आप ये बताइए, जब आबादी इतनी अधिक है तो आप कैसे महिला प्रतिनिधित्व करेगी भाई? अब परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी, बिल पारित होता तब जाके वो 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं को मिलता, उसका लाभ मिलता। हमारी जो मातृशक्ति है वो विधानसभा से लेके पार्लियामेंट तक अपना प्रतिनिधित्व करती, अपनी बात सक्षम तरीके से रखती, तो ज़रूर इसका लाभ हमारे मतलब जो ज़मीनी स्तर पे है उसको पहुंचता, लेकिन नहीं ऐसा हो पाया। ये दुर्भाग्य की बात है। तो और आगे आने वाले समय में इसका पूरा जो विरोध है हम लोग करेंगे। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में जो आगामी चुनाव भी रहेंगे, मातृशक्ति उनको दिखा देगी कि उन्होंने क्या किया है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा के कितना दुख दिया है। और आने वाले समय में हम लोग भी उनको बता देंगे कि उन्होंने जो किया है उसका जवाब है ये। आखिरी सवाल, और जो बिल पारित नहीं हो सका सदन में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल पास नहीं हो सका, इस असफलता को आप चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगी और आगे जो प्रयास रहेगा वो कब तक जारी रहेगा इसको? देखिए भाई साहब, ये असफलता हम लोगों की नहीं है, ये असफलता उनकी है, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य सभी वर्गों के हित में था, जनहित में था, किसी पार्टी का नहीं था। वो तो जनहित में था। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते थे सभी के लिए। अगर सीट बढ़ती तो क्या भाजपा के लोग ही उस सीट पे लड़ते? नहीं, उस पर आम आदमी पार्टी भी लड़ती, कांग्रेस भी लड़ती, सभी लोग उस पर उनको मौका मिलता। तो वो तो सभी के लिए था, जनहित में था, और उन्होंने ये मौका उन्होंने खोया है, तो ये दुर्भाग्य की बात उनके लिए है। दूसरी बात जो अभी आप बोल रहे हैं, आने वाले समय में जब तक ये लागू नहीं होता है तो हम लोग इसके लिए तत्परता के साथ खड़े हैं, और हम लोग इसका पूर्ण मतलब कांग्रेस का विरोध करेंगे, ताकि आने वाले समय में ये बिल जल्दी से पारित हो और हमारी मातृशक्ति को सम्मान मिले। भाई साहब, आपसे सवाल है कि विपक्ष के विरोध के कारण ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास नहीं हो सका, लेकिन 2026 है, कुछ ही समय बाद गुजर जाएगी। 2027 में पंचायती और निकाय चुनाव भी आगामी आने वाले साल में है, 28 में विधानसभा चुनाव, फिर 29 में फिर लोकसभा चुनाव, यानी कि 3 साल रेगुलर चुनाव मध्य प्रदेश में रहेंगे। बिल पास नहीं हो सका, लेकिन बिल पास ना होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी नारी को कितनी प्राथमिकता देगी आने वाले चुनावों में? देखिए, पूरे देश की आधी आबादी में जो हमारी नारी शक्ति है, महिला शक्ति है, मातृशक्ति, उसने देखा है कि विपक्ष के कारण इतना महत्वपूर्ण बिल पास नहीं हो पाया। बिल पास करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। आप आज नोट कर लीजिए, हमारी वाइट को सजा के रखना, संभाल के रखना। आने वाले समय में 2/3 बहुमत मातृशक्ति के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण भाजपा का आएगा, और हमें किसी अन्य पार्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ये बिल आने वाले समय में पास भाजपा खुद ही कर लेगी। अब जो नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव है आने वाले वर्ष में, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी है और केंद्र में भी है, क्या दिशा और दशा दिख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हमारी है, गांव-गांव में, ज़मीन में, घर में व्याप्त हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? कि एक हितग्राही मूलक, एक व्यक्ति को इस सरकार की योजनाओं का लाभ भरपूर मिल रहा है। मैं तो दावे से कह सकता हूं कि 95% लोग, 95% लोग इस सरकार की योजना के लाभ ले रहे हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे लाभ ना मिल रहा हो। कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं, ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। आज चुनाव हो जाए तो आज सरकार भाजपा की बनेगी, कल हो जाएंगे तो भाजपा की बनेगी। चाहे नगर पंचायतें हो, चाहे ग्राम पंचायतें हो, चाहे महापौर हों, सब भाजपा के बनना है। आप आज नोट कर लीजिए। फिलहाल अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं,
राजनीतिक माहौल गर्म है, शीर्ष नेता वहाँ पर विजिट कर रहे हैं, वहाँ का आपको क्या बजा है अभी, क्या टाइम हो गया है? अभी हो गए हैं 5 बज गए हैं। 5, 6:30 पे आप एग्जिट पोल देखिए, कुछ नहीं बचा किसी के पास में। ये गुंडागिर्दी, लोगों को ये संतुष्टिकरण, उनकी आताताई होने का सारा वोटर ने जवाब दे दिया। आप 6:30 पे एग्जिट पोल देखिए, जय जय श्री राम है। एग्जिट पोल फिर मैं रिजल्ट पे फोकस कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उखाड़ पाएगी टीएमसी को। एग्जिट पोल आप नहीं मारा तो 4 को आप रियल देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में भी एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में जा रहा था, लेकिन पलट गया है यहाँ पर। नहीं था, एग्जिट पोल 2 होते, एक बनावटी होता है, एक प्रेस खुद जाके देखता है। तो जो प्रेस अपनी आंखों से देखता है, आप खुद एक प्रेस के व्यक्ति हो, जब गांव-गांव जाके पूछोगे तो वास्तव सामने आएगी। आप देखना, पश्चिम बंगाल में भी जय जय श्री राम हो गई है, और असम में भी से लेके तमिलनाडु में बहुत अच्छे संख्या में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और प्रदेश में तो डॉक्टर मोहन यादव का करिश्मा चल ही रहा है, जादू चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में सागर जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत जी थे, और भारतीय जनता पार्टी की ग्रामीण अध्यक्ष रानी कुशवाहा जी थी, जो जिला पंचायत की सदस्य भी हैं। आज नारी वंदन शक्ति अधिनियम को लेकर जिला पंचायत कार्यालय में यहाँ पर मीटिंग हुई और काफ़ी मोटिवेट किया गया है यहाँ सदस्यों को, लेकिन विपक्ष के कारण यह बिल पारित नहीं हो सका। अब देखना ये होगा कि अपोजिशन पार्टी अब आगे क्या रूल लेगी, क्योंकि अगले 3 सालों में 3 चुनाव हैं। पहले साल में नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव है, 2028 में विधानसभा चुनाव और 2029 में लोकसभा चुनाव है। अब मध्य प्रदेश का राजनीतिक रंग क्या चढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन अर्पित के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। गौर एंड सुहानी एसोसिएट्स एक बार फिर लेकर आए हैं दद्दाजी रेसिडेंसी, शहर के प्राइम लोकेशन मकरोनिया, वार्ड नंबर 4 गंभीरिया में। साफ सुथरा और शांत वातावरण, चौड़ी सड़कें और सुरक्षित गेटेड कॉलोनी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और मार्केट, सब कुछ बस कुछ ही दूरी पर। हर साइज में प्लॉट उपलब्ध, वो भी किफायती कीमत में और सभी शासकीय अनुमतियों के साथ। मकरोनिया रेलवे स्टेशन एवं दीनदयाल नगर से वॉकिंग डिस्टेंस पर। अभी बुक करें, सीमित प्लॉट शेष हैं। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।